मरे हुए ऊंट को क्यों हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर कभी कोई मरा हुआ ऊंट आपको दिखाई दे तो उसे भूल से भी टच मत करना, वरना आप एक विस्फोट का शिकार हो सकते हो। हाँ जी, मरे हुए ऊंट को सिर्फ छू भर लेने से वो ब्लास्ट हो सकता है, फिर चाहे आप उसे बिल्कुल हल्के हाथ से ही क्यों न छुएं। और विस्फोट भी ऐसा जैसे कोई बम फट गया हो। आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान की तपती रेत पर भी ये जानवर आराम से दौड़ सकता है, चाहे कितने ही कठिन हालात क्यों ना हो। ये कई दिनों तक बिना खाए पिए आराम से सफर कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां अधिक विषम हो जाती हैं और रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। वैसे तो ऊंट रेगिस्तान में पानी खुद ढूंढ सकते हैं, पर आजकल ऊंट जंगलों में नहीं रहते और उनके मालिक उन्हें पानी और खाने की कमी होने नहीं देते। इस वजह से ऊंट अपनी पानी ढूंढने की स्किल खो चुके हैं। ऐसे में हर बार हालात साथ नहीं देते और ऊंट पानी की तलाश में भटकते हुए जान दे देते हैं। अगर आप कभी ऐसे किसी ऊंट के पास से गुजरे तो भूल कर भी उसे छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फट सकता है, वो भी बिल्कुल किसी बम की तरह। जी हाँ, बिल्कुल बम की तरह। चलिए आपको इसका कारण बता देते हैं। इसका कारण है ऊंट की कुबड़ में मौजूद फैट। जब ऊंट मर जाता है तो ये फैट उसकी बॉडी में ही रह जाता है और ऑक्सीडेटिव एक्सरसाइज के न हो पाने की वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता और इस तरह काफी वक्त तक इसी तरह पड़े रहने की वजह से ये फैट गैसों में बदलने लगता है, वो भी मीथेन जैसी गैस में। इसके साथ ही ऊंट के पेट में मौजूद पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता और ऐसे में पेट में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कई दूसरी ज्वलनशील गैसें रिलीज करने लगते हैं। और इसके साथ ही तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी काफी खतरनाक हो जाती है। अगर आप गलती से भी इसे छू लें तो ये फट सकती है और आप इस ब्लास्ट में घायल भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको काफी जहरीली गैसों के एक्सपोजर को भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। और जितना ज्यादा देर तक ऊंट की बॉडी ऐसे ही पड़े रहती है, ये प्रोसेस और ज्यादा तेज होती चली जाती है। एक पॉइंट पर जाकर ऊंट की बॉडी बिल्कुल बलून की तरह फूल जाती है, जो कि हल्के से टच से भी ब्लास्ट हो जाती है। कई लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि ऊंट के कुबड़ में पीने लायक पानी होता है। आपने कुछ वीडियो में देखा होगा कि रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए लोग ऊंट का कुबड़ काट कर उसको खाते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऊंट के कुबड़ में पीने लायक पानी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर काफी कुछ फैट के रूप में जमा होता है। और अगर आप उसे पीने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। ये काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, चाहे ऊंट उसी वक्त क्यों न मरा हो। तो आज के वक्त किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ दिखे तो समझ लीजिए कि वो आपको उल्लू बना रहे हैं। वैसे ऊंट एक बहुत ही शानदार जानवर है। ऊंट दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक है और इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली भी है। एक भरोसेमंद पेट होने के साथ ये बोझ ढोने में भी एक्सपर्ट होते हैं। ये अपने ऊपर 200 पाउंड से भी ज्यादा वजन ढोकर एक दिन में 20 मील तक चल सकते हैं। आज से कम 10 करोड़ साल पहले ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन इनकी काबिलियत की वजह से जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गए। पुराने जमाने में व्यापारी ऊँटों पर सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इस तरह ऊँट पूरी दुनिया में बिजनेस का एक बड़ा जरिया थे और कहीं ना कहीं उस वक्त पूरी दुनिया को जोड़ने का काम भी इन्हीं के जिम्मे था। आजकल ऊंट उन लोगों के लिए काफी अच्छे दोस्त साबित होते हैं जिन्हें लाइफ में एडवेंचर पसंद है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर चलते हुए ऊंट आपकी सफारी में काफी रोमांच पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि घोड़े ऊंट से ज्यादा तेज भाग सकते हैं। फिर रेगिस्तान में आज भी ऊंटों को ही क्यों महत्व दिया जाता है? ये बात बिल्कुल सही है कि घोड़े ऊंटों से कई गुना ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन जब बात रेत पर चलने की आती है तो घोड़े यहाँ फेल हो जाते हैं। घोड़े एक दिन में 100 मील तक चल सकते हैं, जो कि ऊंट की तुलना में 5 गुना है, लेकिन वो समतल जमीन पर चल सकते हैं। घोड़े रेत पर नहीं चल सकते इतना, क्योंकि घोड़ों के पैर में वो खास बात नहीं होती जो कि ऊंट के पैरों में होती है। ऊंट के पैर चौड़े और कुशन की तरह होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से रेत पर चल सकते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल बर्फ पर स्केटिंग करने के समान होता है। ऊंट के पैर में 2 उंगलियां होती हैं, पैर लंबे होते हैं और उनमें नाखून होते हैं। अपने इन खास पैरों की वजह से
ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल पाते हैं। इसके अलावा ऊँट काफी लंबे वक्त तक भूख और प्यास की बर्दाश्त झेल सकते हैं, जो कि घोड़ा बिल्कुल नहीं कर सकता। ऊँट बिना पानी के 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। ऊँट एक बार में 32 गैलन पानी पी सकते हैं। ऊँट के इस तरह बिना खाए पिए रहने के पीछे का रीजन उसका पेट और उनकी पीठ पर मौजूद कुबड़ है। ऊँट अपने कुबड़ में फैट को जमा करके रखता है और जब उसे जरूरत होती है तब यह फैट पानी और गर्मी में बदल जाता है। इससे ऊँट की सभी एक्टिविटीज बाकायदा चलती रहती है और उसे भूख प्यास का एहसास नहीं होता। ऊँट के कुबड़ में मौजूद 1 ग्राम फैट से 1.1 ग्राम पानी प्रोड्यूस हो सकता है। एक ऊँट का वजन 500 पाउंड तक हो सकता है, जिसमें से 100 पाउंड केवल कुबड़ में फैट के रूप में होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऊँट को कुबड़ से 5000 ग्राम पानी मिल सकता है। जब कुबड़ के अंदर मौजूद पानी का यूज कर लिया जाता है तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और फिर इसका उभार भी खत्म हो जाता है। और जब ऊँट प्रॉपर खाना खाता है, पानी पी लेता है, तो फिर पहले जैसा हो जाता है। ऊँट के होंठ मोटे होते हैं, जिससे वो रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटेदार पौधे भी खा पाता है। इसकी लंबी गर्दन की वजह से ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को भी खा पाता है। इसके पेट और घुटनों पर रबर जैसी स्किन होती है, जिससे बैठते समय रेत के संपर्क में आने पर भी इसका बचाव हो सके। ये स्किन ऊँट की उम्र जब 5 वर्ष की हो जाती है उसके बाद बनती है। ऊँट के शरीर के रंग की वजह से भी इसे रेगिस्तान के मौसम में रहने में आसानी होती है। इसके शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, जिससे ये धूप सह लेता है। रेगिस्तान में रेत भरी हवाएं चलती हैं, जिनसे बचाव के लिए ऊँट की पलकों और कानों पर लंबे बाल होते हैं। इसकी नाक पूरी तरह से बंद हो जाती है। पलकों और कानों पर होने वाले लंबे बालों से रेत आंखों और कानों के अंदर नहीं जा पाती। ऊँट की इतनी सारी क्वालिटीज को जानने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। और ऊँट को लेकर आपके मन में भी अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं आप। हम अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जितना हो सके इस जानकारीप्रद वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।